तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट फॉर्म के बारे में जो एसएससी सीपीओ वाला है। इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, कब इसकी लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले फॉर्म के बारे में जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्ज़ाम जो है 22 तारीख से ये फॉर्म भरा जाएगा और 22 जुलाई से, और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15/8/2023 यानी कि 15 अगस्त लास्ट डेट है। अच्छा, इसका पेपर जो होगा, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है अक्टूबर 2023 में। हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम में होते हैं। आप चाहे हिंदी आप चूज़ कर लीजिए, चाहे हिंदी। और उसके बाद क्या है कि आपको जब आप सेव करेंगे, जब आप जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट योर लैंग्वेज होता है, तो उसको हिंदी ही चूज़ करिएगा। वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसा, आपको हिंदी आता है कि इंग्लिश। बात करते हैं कि जब अब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो सिलेबस है उसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। सभी क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 50-50 मार्क्स का है। टाइम आपको 2 घंटे का समय दिया गया है इसमें। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है इजी नहीं आता है इसका, अच्छा खासा मतलब टफ होता है इसमें। जीए भी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, क्वांट एप्टीट्यूड भी उसी लेवल का होता है, इंग्लिश भी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो उसी लेवल का होता है। अगर आप पेपर पहला पास करते हैं तो सेकंड पेपर में आएंगे। सेकंड पेपर में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 200 नंबर 200 मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत पेपर मल्टीपल चॉइस होगा, मैंने नहीं बताया। उसके बाद देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स। 1/3 आपका मतलब निगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होएगा, अब उसके बाद जब आप मार्क इसको बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला। देखिए, जब एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप आंसर, मान लीजिए आपका कोई आंसर सही है और आयोग ने गलत दिया, तो अगर आप आपने उस पर मतलब वो करा कि क्वेश्चन को मतलब एग्ज़ाम करवाया, तो उसके लिए आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन देना होगा। अगर आपका सही होगा तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, एनसीसी में। तो इसमें क्या है कि आपको एनसीसी के लिए मतलब क्या है, आपको वो बोनस अंक मिलेगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स फॉर 5% मैक्सिमम मार्क्स। एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो तो 6 मार्क्स। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स। क्लियर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेपर फर्स्ट में आपको मालूम ही है, जनरल इंटेलिजेंस में सभी सब्जेक्ट, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में सभी चीज़ें कवर करेंगी, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। और जनरल नॉलेज में भी ऐसे ही है, क्वांट एप्टीट्यूड में भी यही है। क्लियर। अच्छा, पेपर सेकंड जब आप पेपर फर्स्ट कर लेंगे तो पेपर सेकंड क्या क्वेश्चन द आपका जो होगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन द एरर, और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वोकेबलरी आएगी और ग्रामर, सेंटेंस आएगा, स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनियम्स आएगा, और फ्रेजेस पूछे जाएंगे, इडियम्स होगा। क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि पीएसटी होगा। पीएसटी में आपका क्या है, मेल, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट आपकी 170 होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 80, और फुलान पे 85 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल 80 होनी चाहिए और फुलान कितना होना चाहिए 85। अगर आप अदर रीजन से, मतलब हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होगी 165 और चेस्ट 80 और एक्सपेंड करने पे 85 होगी। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल एसटी की बात की जाए तो 162.5, और चेस्ट की बात की जाए 70 से 82। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट है 157 और उनका चेस्ट नहीं रखा जाएगा। क्लियर। और फीमेल कैंडिडेट अगर हिल एरिया से मतलब बिलोंग करती है तो 155 हाइट होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और एसटी हैं तो 154 हाइट। क्लियर। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट, जितना आपका हाइट होगा उस हिसाब से वेट भी काउंट किया जाएगा। पीटी क्या होगा कि आपका 100 मीटर 16 सेकंड में होता है, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.6 मीटर इन 3 चांस दिया जाएगा, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस दिया जाएगा,
शॉर्ट पुट 16 लैप्स 4.5 मीटर इन 3 चांस। एक गोला होता है उसको फेंका जाता है, इसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो 100 मीटर रेस होगी 18 सेकेंड की, और 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट के लिए। लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर इन 3 चांस। हाई जंप भी 0.9 मीटर इन 3 चांस होगा। क्लियर। अच्छा, और चेस्ट के लिए बात नहीं की गई है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। PST PT विल नॉट बी कैरी मार्क्स। ये जो आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल जितने भी एक्टिविटीज़ होगा उसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मेडिकल होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आई साइट चेक करा जाएगा, 6/9 होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। बेटर आई 6/9, एक वर्स आई से होगी। ठीक है। अच्छा, फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट पोस्ट सब इंस्पेक्टर वुड बी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड होगा, होल्डिंग द रोप होगा, टार्जन स्विंग होगी, जंपिंग ऑन द हॉरिजेंटल बोर्ड होगा, पैरेलल रोप होगा, मंकी क्रॉल होगा, वर्टिकल रोप्स। क्लियर। टैटू अलाउड नहीं होंगे। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशंस वो हो गया, मैंने बता दिया आपको। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। जब आप फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको सिटी बताई जाएगी, आपको कौन सी सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं। आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपकी। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज कोई भी XYZ होना चाहिए आपका, इनमें से एक भी। ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंसेस द एग्जामिनेशन बिलोंग हेल्ड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ये आप बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट करके दिया जाएगा। ठीक है। फिर अब इन व्यू ऑफ डिसीजन द गवर्नमेंट एक्सपीडिट रिक्रूटमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ आपको ना समझ में वहाँ आप पूछ लीजिएगा। ठीक, क्लियर। तो ये है पूरा जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।